जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मान हिंदी फीड। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम, क्या वोट चोरी सच में हुई है या राहुल गांधी वैसे ही फेक नैरेटिव फैला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। चलिए आज इस पे बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने बहुत सारी न्यूज और आर्टिकल देखे होंगे वोट चोरी के खिलाफ। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए हैं। ठीक है, उनका वो राजनीतिक मतभेद भी हो सकता है बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का, और हो सकता है उन्होंने जो सच कहा है वो ठीक भी हो। लेकिन हमें कैसे पता चला है कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है? तो चलिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उन पे ध्यान देते हैं और पता करते हैं कि क्या सही में वोट चोरी हुए हैं या नहीं। सबसे पहली चीज, राहुल गांधी ने जो कुछ लोगों के नाम बताए, जिसमें जैसे गुरकीरत सिंह मान है, कांताबाई है, और वो दो चार जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं नाम, उनको जनता ने क्रॉस चेक किया तो पाया गया कि ये सच में ऐसा ही है, फर्जीवाड़ा जैसा राहुल गांधी ने वीडियो में बताया था। पहला पॉइंट ठीक है, राहुल गांधी यहाँ पे ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर बीजेपी ने ईसीआई के साथ मिलकर कोई भी घपलेबाजी नहीं की है वोटों में, तो बीजेपी के नेता क्यों आगे आ रहे हैं उछल उछल के राहुल गांधी को गलत बोल रहे हैं कि ये पप्पू है और उलूल जुलूल बातें कर रहा है, वैसे ही फर्जी नैरेटिव फैला रहा है। भाई उन्होंने ईसीआई से कंप्लेन की है और उनका मतभेद ईसीआई को लेके है। उनको लगता है कि ईसीआई ने उन देश के साथ धोखा किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए, आगे डिबेट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि जनता के सामने डिबेट करे और पूरी चीजों को क्लियर करे कि हमने जो किया है वो इसमें ऐसा है, राहुल गांधी जी यहाँ पे गलत हैं और हम यहाँ पे सही हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम मानते ही नहीं इनको। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? इनके बाप का देश नहीं है? हम सबको आगे आना पड़ेगा और इनको जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ किया ना जनता ने, वही हाल इनके साथ यहाँ पे भी होना चाहिए। क्योंकि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना इलेक्शन कमीशन है। पहली बात। दूसरी बात, सुनने में आ रहा है कि पूर्व जो वो थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव राजीव सर, सुनने में आ रहा है वो देश से फरार है आजकल। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भाई जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे ईसीआई वाले? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा राहुल गांधी की बातों का? वो सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं है, उसके साथ में पूरा देश खड़ा है। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो शेख हसीना वाला हाल यहाँ पे भी होने लग जाए इन लोगों का। क्योंकि देश से बढ़कर, देश से गद्दारी किसी के लिए भी वो नहीं है, इसमें छूट नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसके पीछे लॉजिक भी हमको समझना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा राहुल गांधी सही है या बीजेपी सही है, लेकिन अगर देश पे बात आ रही है तो हम सबको पार्टीबाजी छोड़ के एक साथ आना पड़ेगा। देश का हर एक युवा इसमें शामिल हो, अपनी आवाज को बुलंद करे, अपनी आवाज को हाईलाइट करे कि हम ईसीआई के खिलाफ हैं, जब तक वो हमें इस बात का क्लेरिफिकेशन ना दे कि वोट चोरी उन्होंने क्यों की है। ठीक है, वोट चोरी तो हुई है, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं इस वायरल और ट्रेंडिंग आर्टिकलों में कि इनमें यहाँ पे अब ईसीआई को जवाब देना चाहिए। दे कौन रहा है? बीजेपी। इसका मतलब दोनों का कोई ना कोई संबंध है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए, ना कि बीजेपी के लिए। वो कांग्रेस के लिए भी इतनी हेल्पफुल होनी चाहिए, बीजेपी के लिए भी और बाकी पार्टियों के लिए भी, कि फेयर एंड बिल्कुल फ्री इलेक्शन कराए। लेकिन हो क्या रहा है, वो बोल रहा है बीजेपी के फेवर में। दूसरी बात, सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूर्व वो था चेयरमैन राजीव कुमार, वो देश से ही फरार है। आई होप ये न्यूज़ फेक हो, बट सुनने में आ रहा है ऐसा कि ऐसा भी हुआ है। वो देश में है ही नहीं, विद फैमिली निकल गया दूसरे देश में रहने के लिए, बेड़ा गर्क करके। और तीसरी बात, जनता ने क्रॉस चेक किया है, गोदी मीडिया के वो चैनलों ने भी, जैसे आज तक है, एनडीटीवी है, उन्होंने भी वहां पे जा जाके क्रॉस चेक किया है, जिस उनका एड्रेस का मेंशन राहुल गांधी ने वीडियो में किया था, तो उन्होंने पाया कि जैसा
वीडियो में बताया गया है एग्जैक्ट वैसा ही है, स्कैम हुआ है। तो अब हुआ क्यों है, इस पे भी बात करते हैं। हुआ इसलिए कि कुछ जगहों पे जहां पे लगता था कि यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट बिल्कुल भारी पड़ेंगे बीजेपी की कैंडिडेटों पे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मार्जिन सेट किया। पहले तो इन्होंने वो किया, सर्वे किया। सर्वे से क्योंकि काफी हद तक डिटेल आ जाती है सामने। सर्वे में इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक असेंबली में एक्स और वाई, एक्स बीजेपी का है और वाई कांग्रेस का है, दो वो है लीडर। तो इन्होंने पाया कि एक्स वाई के जो समर्थन में लोग हैं वो अराउंड 80% या 75% लोग वाई के समर्थन में है, और थोड़ी बहुत वो इधर उधर हो जाएंगी। तो मान के चलो मोटा मोटा सा कि 10,000 के मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे इन्होंने फेक वोटर रजिस्टर्ड किए, उसमें टेम्परेरी या जल्दी जल्दी में उन्होंने फेक एड्रेस रजिस्टर्ड किए, जिनमें फादर नाम EXPHYZ ABCD कुछ ऐसा करके लिख दिए, हाउस नंबर 0 लिख दिए, एक ही इंसान के 40 40 45 45 बेटे लगा दिए। किसी की उम्र, किसी बुढ़िया है उसकी उम्र 140 साल है, उसको फर्स्ट टाइम वोटर रजिस्टर्ड कर दिया। क्योंकि जल्दी में काम होगा तो ऐसा ही होगा। अगर ये टाइम लेके करते या बहुत पहले से उसको नैरेटिव को सेट करते तो पकड़े जाते। जल्दी में इलेक्शन से 1 महीने पहले 2 महीने पहले इन्होंने ऐसा कुछ सेट किया कि इस पे किसी का ध्यान ही ना जाए। जो 10,000 के मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा था, इन्होंने क्या किया, वहां पे 25,000 बीजेपी के वोटर्स ऐड कर दिए कि 10 में से थोड़े बहुत और भी बढ़ सकते हैं वो उसकी, क्योंकि नैरेटिव को देख के कि यहाँ पे ये कैंडिडेट जीत रहा है, तो कुछ लोग वो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं कि भाई जो जीतेगा हम उसकी तरफ कर लेंगे रुख अपना। तो हो सकता है 10 20 2 4 5